हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास भी हमारा सेकेंड ईयर से रहेगा। सेकेंड ईयर में कोर्स 7 पर बात करेंगे। कोर्स 7 में हमारा टॉपिक रहेगा आज प्रोमिनेंट एजुकेशनल फिलोसफर्स, यानी कि जॉन ड्यूवी को हम करेंगे प्रमुख शैक्षिक दार्शनिक। ठीक है, तो प्रमुख शैक्षिक दार्शनिक में से अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा रहेगा, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। तो 10 नंबर में जॉन ड्यूवी आएंगे इसमें से। ठीक है ना। तो जॉन ड्यूवी के बारे में आपको करना होगा 10 नंबर में, आपको 250 शब्दों में करना होगा। कैसे जॉन ड्यूवी को आप 250 शब्दों में करेंगे, क्या क्या करेंगे, मतलब किस तरीके से हमने जॉन ड्यूवी को अपने आंसर में करना है। ठीक है, तो 10 नंबर के लिए देख लीजिए आप, जॉन ड्यूवी जो एक बहुत ही बड़े फिलोसफर्स हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, जीवन परिचय इनको देंगे। जीवन परिचय में कितना करना है देखिए। महान शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी का जन्म 20 अक्टूबर 1860 ईस्वी में हुआ। ठीक है ना। कह रहे हैं 20 अक्टूबर 1859 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वाशिंगटन क्षेत्र में बारमोट नामक स्थान में हुआ। एक नंबर में पूछे जाना प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, एक नंबर में आएगा कि जॉन डेवी का जन्म किस सन में हुआ, तब आपको बता देना है। 20 अक्टूबर 1859 में हुआ। कहाँ हुआ, बरमोट नामक स्थान में हुआ। कहाँ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वर्लिंगटन के बरमोट नामक ग्राम में हुआ, स्थान में हुआ। ठीक है। इनके पिता कौन थे, एक सामान दुकानदार थे। ठीक है ना। कह रहे हैं इनका बचपन बरमोट गांव में लालन पालन ग्रामीण वातावरण में हुआ। इनका पालन पोषण जो है बरमोट गांव में हुआ और एक ग्रामीण वातावरण में हुआ था। ठीक है, मतलब ये गांव के थे। कह रहे हैं बरमोट विश्वविद्यालय में 1879 में इन्होंने स्नातक किया, यानी कि बीए इन्होंने किया। बैचलर एजुकेशन इन्होंने पूरा किया कब, 1879 में। इन्होंने दर्शन शास्त्र का उच्चतम महान अध्ययन, गहन अध्ययन किया। क्या है, दर्शन शास्त्र का इन्होंने बहुत ज्यादा गहन अध्ययन किया। ठीक है ना। कुछ दिनों तक अध्यापक का कार्य किया। ठीक है ना। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इन्होंने अध्यापक रहे। ठीक है, टीचर रहे, प्रिंसिपल्स भी रहे। फिर बहुत टाइम तक इन्होंने टीचर का काम किया, अध्यापक रहे। उन्होंने शिक्षा, मनोविज्ञान, दर्शन, नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र पर लगभग 4 दर्जन पुस्तकें लिखी। ठीक है ना, 4 दर्जन। तार का मतलब समझ गया, 48। कह रहे हैं कि 4 दर्जन। ठीक है ना। कह रहे हैं उन्होंने कितने, किन किन पर, शिक्षा पर, मनोविज्ञान पर, दर्शन पर, नीति शास्त्र पर, राजनीति शास्त्र पर लगभग 4 दर्जन पुस्तकें लिखी। जिनमें उनकी जो 4 प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं देखिए। द स्कूल एंड सोसाइटी 1899 में लिखी थी इन्होंने। दूसरी पुस्तक है आपकी द चाइल्ड एंड द करिकुलम, 1902 में की थी इन्होंने। ठीक है ना। फिर कह रहे हैं स्कूल्स ऑफ टुमारो 1915 में किया था, लिखा था इन्होंने। ठीक है। चौथी इनकी जो बुक थी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, 1916 में इन्होंने लिखी थी। ये 4 जो बुक है इनकी बहुत ही ज्यादा प्रमुख और प्रसिद्ध बुक है। ठीक है, ये चारों के नाम याद कर लो, एक नंबर में भी आपको पूछ सकते हैं। 2 बुक पूछ लेंगे कि डेवी की प्रमुख 4 बुकों में से 2 बुक के नाम लिखो, या कौन सी प्रमुख 4 बुक थी, प्रसिद्ध बुक जो उन्होंने लिखी थी, कौन कौन सी थी, तो ये लिखी थी। उनकी किसी की सन पूछ लेंगे, द चाइल्ड एंड द करिकुलम कब लिखी थी, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें, छोटी छोटी चीजें आपके 2 नंबर में पूछी जा सकती है। ठीक है। फिर कह रहे हैं इस महान शिक्षा शास्त्री की जो मृत्यु जब हुई थी, इनकी डेथ हुई थी 1952 ईस्वी में हो गई थी। ठीक। फिर कह रहे हैं जॉन डेवी के दर्शन, जॉन डेवी ने जो फिलोसफीज दी हैं अपनी, दर्शन में इनका क्या है देखिए। जॉन डेवी के दर्शन मूल रूप से प्रयोजनवादी और प्रयोगवादी रहे हैं।
ये किसके समर्थक है? प्रयोजन और प्रयोगवादी के, ठीक है ना। मतलब इन्होंने किसको समर्थन दिया है? प्रयोगवादी को और प्रयोजनवाद को। ध्यान रखना, जॉन डेवी किसके दर्शन है? प्रयोजनवाद के और प्रयोगवाद के हैं। ये चीज पूछ सकता है 2 नंबर में, ठीक है। वस्तुतः दैनिक जीवन के से अलग अलग वस्तु नहीं है, या तो जीवन की वास्तविक समस्याओं से संबंध रहती है। यह समस्याएं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक सभी प्रकार की हो सकती हैं। इस पर दार्शनिक विचार एवं बहुत सारे सिद्धांत उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा है, प्रयोगवादी क्या कह रहे हैं कि जॉन डेवी के दर्शन के मूल रूप से प्रयोजनवादी या प्रयोगवादी हैं। उन्होंने क्या कहा है? यह दैनिक जीवन से अलग की वस्तु नहीं है। क्या? प्रयोगवादी या प्रयोजनवाद जो है दैनिक जीवन की अलग की वस्तु नहीं है, जीवन की वास्तविक समस्याओं से संबंधित रहती है, ठीक है। यह समस्याएं राजनीतिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, आर्थिक, शैक्षिक सभी प्रकार की हो सकती है, ठीक है। कह रहे हैं शिक्षा को, कह रहे हैं कि इसके दार्शनिक विचार एवं सिद्धांत पर इस प्रकार है। इनके जो दार्शनिक विचार पर जो सिद्धांत दिए हैं, सुनिए, शिक्षा के आधार पर सिद्धांत और उद्देश्य अलग हैं, दर्शन के आधार पर सिद्धांत और उद्देश्य अलग हैं। जॉन डेवी के अभी हम जो करेंगे वो दार्शनिक विचार के सिद्धांत बताएंगे, ठीक है। दार्शनिक विचार के सिद्धांत उद्देश्य अलग हैं, शिक्षा के विचार के सिद्धांत और उद्देश्य अलग हैं, ध्यान रखना, ठीक। दार्शनिक विचार के सिद्धांत क्या क्या? उन्होंने कहा है, निश्चित मूल्य तथा सत्य कोई अस्तित्व नहीं है। क्या कहा है उन्होंने? निश्चित मूल्य तथा सत्य का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा है कोई भी चीज सही, उसका कोई निश्चित मूल्य नहीं होता, हमेशा बढ़ता रहता है, घटता रहता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि कोई चीज ये बेकार है, इसका कोई मूल्य, किसी ना किसी दिन उस चीज की तुम्हें आवश्यकता पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो जब आपके पास वो नहीं था, एक चीज कहते हैं ना, जब हमारे पास होता है तब हमें उसकी वैल्यू नहीं पता होती, ठीक है। जब वो आपके पास नहीं था तब आपको उसकी वैल्यू पता होगी, जब आपके पास था उसकी आप कोई वैल्यू नहीं रखते। तो उन्होंने कहा है कि निश्चित मूल्य तथा सत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता, जो सच है उसका कोई अस्तित्व नहीं है कि वो पुराना है, पहले ऐसा था वैसा हो गया, जो है वो वही रहेगा। आप समझ रहे हैं सत्य का। दूसरा कह रहे हैं विश्व निर्माण अवस्था में उनका एक सिद्धांत है कि विश्व निर्माण अवस्था में कह रहे हैं कि विश्व के जो निर्माण है उसकी अवस्था में उन्होंने कहा है कि बहुत सारे दर्शन पर विचार ये कहे हैं कि विश्व निर्माण अवस्था में, कि कोई भी चीज अगर विश्व निर्माण अवस्था में है तो वह क्या है? वास्तविक है, अनुभाविक है, ठीक है। उसको आप अनुभव कर सकते हैं, वास्तविक है, जो उसे दिखाई दे रही है। कह रहे हैं मन व क्रिया दोनों एक हैं। देखिए, जो हम करते हैं वो मन से करते हैं, और जो क्रिया करने हैं वो भी मन के द्वारा कर रहे हैं। जो हम ठान लेते हैं वही तो करते हैं। अरे आज हमें वहां जाना है क्योंकि हमारा मन है, हमें वहां जाना है क्योंकि हमारा काम है, हम मन लगा के वहां जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वहां जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? अपना दिमाग और मन के, तो कह रहे हैं मन व क्रिया एक है। चौथा काय में प्रकृति परिवर्तनकारी साधनों का निर्माण करती है। प्रकृति क्या है दोस्तों? परिवर्तनकारी साधनों का निर्माण करती है। सही बात है, उन्होंने कहा है प्रकृति जो है परिवर्तनकारी साधनों का, प्रकृति कभी एक जैसी नहीं रहती, हमेशा बदलती रहती। कभी धूप है, कभी छाया है, कभी सर्द है, कभी गर्म है, कभी ठंडा है, कभी पानी है, कभी सूखा है। तो क्या है? प्रकृति क्या है? परिवर्तनकारी साधनों का निर्माण करती है। व्यक्ति और समाज के बीच सजीव संबंध है। पांचवा उन्होंने सिद्धांत दिया है, व्यक्ति और समाज के बीच सजीव संबंध है। बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति बिना समाज के नहीं है, और समाज बिना व्यक्तियों के नहीं है। जब तक जहाँ कई सारे व्यक्ति नहीं होंगे वहां समाज नहीं होगा, और जो एक व्यक्ति होगा उसका कोई वैल्यू नहीं होगा अगर वो समाज से नहीं जुड़ा होगा, ठीक है ना। तो दोनों क्या है? एक सजीव संबंध है। अच्छा, जॉन डेवी के शिक्षा के सिद्धांत कौन कौन से हैं? जॉन डेवी के शिक्षा के सिद्धांत जो हैं, कह रही है शिक्षा जीवन परत में चलने वाली एक प्रक्रिया है। क्योंकि शिक्षा क्या है? व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ शिक्षा सीखता ही रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। वो कभी ऐसा नहीं कि रुक जाती है शिक्षा, ठीक है ना। कह रहे हैं यही कारण है कि जॉन डेवी ने अपने शिक्षा सिद्धांत को 4 मान्यताएं में बांटा है। इनके 4 शिक्षा के सिद्धांत है, वो दर्शन के सिद्धांत थे, याद रखना। दार्शनिक विचार में उन्होंने सिद्धांत दिए थे 5। अब ये शिक्षा के सिद्धांत उनके जो है जॉन डेवी के, उन्होंने 4 भागों में बांटे। पहला क्या है? शिक्षा ही जीवन है। क्योंकि शिक्षा ही जीवन क्या है? बिना शिक्षा के जीवन अधूरा है।
आप समझ रहे हैं, हर चीज के लिए अगर मैं यहाँ पढ़ रही हूँ शिक्षा के माध्यम से, ये चीज बनाए शिक्षा के माध्यम से, इस चीज को भी बनाया गया है शिक्षा के माध्यम से, फोन यूज कर रही हूँ तो शिक्षा के माध्यम से, बहुत सारी चीजें कह रहे हैं ना, शिक्षा ही जीवन है। हम कहीं ना कहीं हर चीज शिक्षा के माध्यम से करते हैं। आज क्या बनाना है, दाल बनानी है, दाल बनानी, कितना पानी डालना है, कितना क्या करना है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक हम कहीं ना कहीं शिक्षा के संलग्न रहते हैं, शिक्षा में शामिल रहते हैं, शिक्षा हमें शामिल रहती है, ठीक है ना। बिना शिक्षा के हम कुछ नहीं करते, ठीक है। दूसरा कह रहा है शिक्षा विकास है, बिना शिक्षा के कोई भी विकास पूर्ण नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं, हर विकास शिक्षा से ही संभव है, या हम कह सकते हैं विकास ही शिक्षा पर संभव निर्भर है। तीसरा कह रहे हैं अनुभवी शिक्षा है, जब हम किसी कोई कार्य को करते हैं और सीख लेते हैं, सीखने के बाद हम एक उसके अनुभव कर लेते हैं ना, तो क्या होता है कि जब हमने अनुभव कर लिया, शिक्षा सीख लिया उसको, तो क्या कर लिया, शिक्षा हो गया। कह रहे हैं अनुभवी शिक्षा है, यानी कि किया हुआ कार्य ही आपकी शिक्षा है। चौथा कह रहे हैं शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा में जब हम कुछ काम करते हैं तो एक सामाजिक प्रक्रिया हमारे साथ साथ चलती है। आप किसी भी चीज को ले लीजिए, आप कहीं जा रहे हैं, किसी चीज का आपको जरूरत पड़ती है, आप उनको थैंक यू, सोशल स्किल्स हमारे साथ रहते हैं, ठीक है, प्लीज उनको करते हैं, या कोई काम कराते हैं प्लीज करा दीजिए ना, ये हम करने जाते हैं, क्या कर सकते हैं, एक अनुमति ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अनुशासन चल रहा है, किसके माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। तो उन्होंने कहा है कि शिक्षा ही है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए उनके शिक्षा के सिद्धांत। जॉन डेवी के शैक्षिक उद्देश्य क्या क्या है। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित है। कौन कौन से, बच्चे का विकास, उन्होंने क्या कहा है, शैक्षिक उद्देश्य जो है उनका एक है कि बच्चे का विकास होना चाहिए, बच्चे का विकास में जिसका उसका चरित्र का निर्माण हो, ठीक है ना, सामाजिक कौशल विकसित हो, भावनात्मक कौशल विकसित हो, ठीक है, ज्ञान उसमें विकसित हो, कह रहे हैं ना, पूर्ण तरीके से किसी भी कार्य को आप सिखा रहे हैं उसमें बच्चे का विकास होना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं सामाजिक कुशलता, ठीक है, क्या हो, सामाजिक कुशलता हो। तीसरा है जीवन की तैयारी, यानी कि बच्चा उस शिक्षा को ग्रहण करके क्या करे, अपने जीवन की तैयारी कर पाए, ठीक। ये उनके उद्देश्य हो गए, शैक्षिक 3 उद्देश्य, बच्चे का विकास, सामाजिक कुशलता और जीवन की तैयारी। जॉन डेवी की शिक्षा की पद्धतियां कौन कौन सी हैं। मैंने ना एक चीज ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा हो रहा है जगह जगह, आप चीज मैंने जो मुख्य मुख्य आपको करना है ना, अगर आप इस तरीके से कुछ कुछ हेडिंग्स नहीं बनाएंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप पूरा एक लेंथी इतना पूरा मटेरियल लिख के आ जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर आप कुछ हेडिंग अगर उस पर नहीं होंगे। टीचर एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करे केवल हेडिंग देखेगा कि अच्छा अच्छा ये दिया गया है, उन्होंने सिद्धांत बताए, उनके उद्देश्य भी हैं, दार्शनिक विचार पर भी हैं, शिक्षा के उद्देश्य भी, शिक्षा के सिद्धांत भी उन्होंने दिए हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा की पद्धतियां भी, तो फटाक से आपको पूरा नंबर मिल जाता है। और आप पूरा लिखा सब होगा लेकिन हेडिंग्स नहीं होंगे, सब कुछ उसमें क्लैरिफाई नहीं होगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने एक्सप्लेन कम किया है, हेडिंग्स सारे दिए हैं ताकि आप भी इस तरीके से करके आए 10 नंबर में पूरा, ठीक है। अच्छा, जॉन डीवी की शिक्षण की पद्धतियां कौन कौन सी। जॉन डीवी शिक्षा पद्धति उनके व्यवहारिक दर्शन पर आधारित है। व्यवहारिक दर्शन का मतलब हो गया अनुभव पर आधारित है, प्रयोजनवाद पर आधारित है। डेवी ने अपनी परियोजना पद्धति के लिए डेवी ने निम्नलिखित 5 चरणों को आवश्यक बताया है। परियोजना पद्धति के जनक कौन है, जॉन डेवी हैं, याद रखना है, 1 नंबर है, आज से लिख के ले लीजिए, डीएड से लेकर सीटेट तक, सीटेट से लेकर सुपर टेट तक जॉन डेवी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे और आप जॉन डेवी का नहीं छोड़ेंगे पीछा, क्योंकि जॉन डेवी से रिलेटेड कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो सी टेट हो, सुपर टेट हो, सेंट्रल टेट हो, यूपी टेट हो, कोई सा भी टेट हो, चाहे वो पेट हो। आप समझ रहे हैं, तो उन्होंने जॉन डेवी के आधार पे जो एक उनकी पद्धति, परियोजना पद्धति है, ठीक है ना, उन्होंने कहा है कि परियोजना पद्धति के जो उन्होंने 4 चरण बताए हैं, परियोजना पद्धति के उन्होंने मुख्य 4 चरणों को आवश्यक माना है। कौन कौन से मुख्य 4 चरणों को, अगर कोई परियोजना पद्धति का उपयोग करता है तो उसके मुख्य 4 चरणों पर ध्यान देना, या उसके मुख्य 4 चरण कौन कौन से। पहले का है, विद्यार्थी के पास अनुभव की वास्तविक स्थिति होनी चाहिए, कि जब हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो एक कंडीशन अप्लाई करें, उसके पास क्या हो, अनुभव की वास्तविक स्थिति हो, ठीक है, क्या हो कि कोई चीज वह सीख रहा है, कोई चीज करके सीखे, उस पर अनुभव हो, ठीक है ना, कोई क्रिया गतिविधि एक्टिविटीज करा रहे हैं, एक ऐसी कंडीशन हो जो अगर जैसे वो हम कह रहे हैं कि उसको सिखा रहे हैं, इस एप्पल का कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो एप्पल क्या, उसके सामने एप्पल हो,
एप्पल क्या है, एक फल है, ठीक है ना। उसको वो वास्तविक स्थिति है कि वो देख रहा है, मीठा होता है, खाए उसको मीठा है, लाल रंग लाल है उसका, तो वास्तविक स्थिति हो गई। वो कह रहे हैं कि विद्यार्थी के पास एक अनुभव की वास्तविक स्थिति होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा है, इस स्थिति से एक वास्तविक समस्या उत्पन्न होनी चाहिए और बच्चे की सोच को उत्तेजित करना चाहिए। कह रहे हैं इस स्थिति से एक वास्तविक समस्या उत्पन्न होनी चाहिए, यानी क्या, वो वास्तविक समस्या उत्पन्न होनी चाहिए कि कुछ सिखा रहे हैं और बच्चे की सोच को उत्तेजित करे। जैसे सेब रख दिया हमने और अनार रख दिया, अब उसको पता है कि इन दोनों में से कौन सा सेब है कौन सा अनार है। एक समस्या उत्पन्न कर दी, दो चीजें, और बच्चे को बताना है कि कौन सा है। तो एक कंडीशन हमने वहां पर एक समस्या रख दी कि क्या है, दोनों में से एक बताना है, दोनों लाल होते हैं, दोनों मीठे होते हैं, लेकिन अब बताना है उसको, ठीक है। तो उन्होंने दूसरा चरण लिया। तीसरा चरण है, बच्चे की समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और अवलोकन करनी चाहिए। कह रहे हैं बच्चे को क्या है, उस समस्या को निपटने के लिए क्या करना है, जानकारी प्राप्त करनी है और अवलोकन करना है। जानकारी के मतलब अब दोनों, हम अगर एग्जाम्पल के लिए सेब और वो सेब और अनार दोनों रखे हैं, उसमें क्या करेगा बच्चा, अवलोकन करेगा, जानकारी सबसे पहले दोनों काट के खाएगा, जानकारी प्राप्त करेगा, दोनों ही मीठे, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है, समझ रहे हैं। दोनों में अवलोकन करा उसने, दोनों में अंतर है। समस्या को निपटने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करी उसने और उसका अवलोकन करा, ठीक है। चौथा क्या है, सुझाया गया समाधान उसके मन को आना चाहिए, मतलब जो सुझाया है उसने समाधान, उसके दिमाग में आना चाहिए कि सेब को भी काटना है, अनार को भी काटना है, तब हम दोनों में डिफरेंस करेंगे, ठीक है। पांचवा है, उसे विचारों की प्रयोग परिवर्तन का अवसर मिलना चाहिए। पांचवा उन्होंने कहा है, इसमें 5 चरण दिए, सॉरी हमने 4 बताए थे, 5 चरण है, कि उसे विचारों के प्रयोग द्वारा, मतलब उसने जो विचार थिंकिंग करे उसको परिवर्तन का अवसर मिलना चाहिए, परखने का अवसर मिलना चाहिए। मतलब जैसे कि उसको हमने रख दिया अनार और सेब, उसने क्या करा, उस चीज को सेका और अपने विचारों में और उसका अनुभव किया, उस अनुभव का परखने का उसको अवसर मिलना चाहिए। ये 5 उनके क्या है, परियोजना पद्धति के चरण है, ठीक। अच्छा, शैक्षिक विचार में व्यवहार में डेवी का योगदान या आधुनिक शिक्षा में डेवी का क्या प्रभाव रहा है, ये क्या प्रभाव है। सबसे पहले कह रहे हैं, प्रयोगात्मक परिवर्तन के तर्क के साथ मिलकर डेवी का शिक्षण का सिद्धांत आधुनिक शिक्षा पद्धतियों के विकास में बहुत प्रभावशाली रहा है। बिल्कुल सही है। प्रयोगात्मक पद्धति या परियोजना पद्धति ऐसी है जो बच्चों को आधुनिक शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। हर स्कूल में, हर क्लास में प्रोजेक्ट कराया जाता है, प्रोजेक्ट दिया जाता है, जिसमें बच्चे सोचते हैं, देखते हैं, करते हैं और समझते हैं और उसके द्वारा ज्ञान इकट्ठा करते हैं। दूसरा कह रहे हैं, सबसे बड़ा परिवर्तन बच्चे के खर्च मूल्यों की पहचान में हुआ है, यानी कि बच्चों किस किस चीज पे खर्च कर रहे हैं उनके मूल्यों की पहचान पे हुआ है। बच्चों को अब बाहरी जानकारी थोपने के लिए एक निष्क्रिय विषय ही नहीं माना जाता है, बल्कि उसे एक सक्रिय जीवित प्राणी माना जाता है, जिनकी रुचियों को सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण अनुभव में भागीदारी से प्रेरित किया जाना। मतलब बच्चों को इस पद्धति से क्या है, उनके माध्यम से उनको जानने की वो ये उत्सुकता होती है, विजिट कराते हैं, प्रयोग प्रोजेक्ट मेथड क्या कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, खुद से करते हैं। और उससे क्या होता है ना, एक प्रोजेक्ट थोपा नहीं जाता है कि इतना याद करना, इतना रटना है, नहीं, एक प्रोजेक्ट दे दिया उस सब्जेक्ट के बारे में और बच्चे उसको खुद करते हैं। तीसरा कह रहे हैं, डेवी ने उन महत्वपूर्ण नेताओं में से एक रहे हैं जिन्होंने शिक्षा की प्रक्रियाओं में अधिक मानवीय स्पर्श लाने में प्रयास किया है, यानी कि बहुत बड़े लेजेंडरी है अगर देखा जाए डेवी जो है। चौथा कह रहे हैं, यही बच्चों को सामाजिक प्रक्रियाओं के विकास में योगदानकर्ता माना जाता है। क्या कह रहे हैं, इन्हीं को क्या है, एक योगदानकर्ता माना जाता है। उससे तत्कालिक अनुभवों और वर्तमान अवसरों के महत्व को समझने के लिए स्कूल की व्याख्या करने में आका एक शक्तिशाली प्रभाव रहा है। क्या कहा, उनका एक शक्तिशाली प्रभाव रहा है, किसमें, बच्चों के योगदानकर्ताओं में, उनके विकास में उनका योगदान रहा है, उनके तत्कालिक अनुभव के वर्तमान अवसरों में उनका योगदान रहा है, और एक स्कूल में भी व्याख्या के रूप में डेवी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और उसका एक शक्तिशाली प्रभाव भी पड़ा है। स्कूल में विविध प्रकार की गतिविधियों पर उनका आग्रह उनके शिक्षा के समाज का एक पहलू है। स्कूल में भी क्या है कि उनके शिक्षा के सामाजिक का एक पहलू बनाया गया है। फिर कह रहे हैं, वह प्रयोग में व्यवहारिक पद्धति सभी प्रकार के
रहस्यवादी और पारलौकिकता और निरपेक्षता के विरुद्ध प्रतिक्रिया करती है। कह रहे हैं वह प्रयोग जो है, व्यवहारिक पद्धति जो है, रहस्यवाद को बोलती है, पारलौकिकता को करती है, निरपेक्षता को, और विरुद्ध उसके प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, कह रहे हैं शिक्षा दर्शन में डेवी का सर्वोच्च योगदान वैज्ञानिक लोकतांत्रिक मानवतावाद का सिद्धांत है। आप समझ रहे हैं, उनका क्या कह रहे हैं कि शिक्षा के दर्शन में डेवी का सर्वोच्च योगदान है, जिसमें वैज्ञानिक लोकतांत्रिक और मानवतावाद का एक सिद्धांत दिया उन्होंने। कह रहे शिक्षा में विज्ञान की प्रयोगात्मक पद्धति के व्यापक उपयोग की वकालत करने में डेवी का बिल्कुल सही, क्या कह रहे हैं, डेवी का योगदान बिल्कुल सही रहा है। तो आपको इतनी सारी चीजें करनी होंगी अगर आप डेवी को अटेम्प्ट करते हैं। अगर एग्जाम में डेवी आ गए तो डेवी का आप समझ लीजिए 99%, बाकी गांधी जी आएंगे 80% आपके, और विवेकानंद जी भी आ सकते हैं इसमें, लेकिन डेवी का बहुत ज्यादा है। किलपैट्रिक भी आते हैं, किलपैट्रिक आते हैं 80% आप देख लीजिए, लेकिन 99% ही आएंगे। ठीक है, दोनों दे देंगे, लेकिन दोनों 2 क्वेश्चन कहाँ देंगे, एक देंगे, दोनों में 2 नहीं देगा, एक ही देगा वो, याद रखना। ठीक, तो 10 नंबर के लिए आपका तैयार हो गया। इस तरीके से आपको करना है। अगर आता है, ध्यान देना, जो जो हेडिंग्स मैंने करे हैं ये हेडिंग्स आपको देने, अगर फुल मार्क्स चाहिए 10 में से 9 मार्क्स तब मिलेंगे, वरना 5 भी मार्क्स नहीं मिलेंगे 10 में से, अगर आप हर एक हेडिंग को क्लेरिफाई नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ रह रहा है, कुछ गलत लग रहा है या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे दोस्तों।